राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, माघ मास शुरू हो चुका है। बंधुओं, माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा, माघ मास स्नान और तुलसी जी की कथा सुनने का और साथ ही भगवान विष्णु की कथाएं सुनने का बहुत अधिक महात्म है। बंधुओं, माघ मास में सूर्योदय से पहले उठें और शीतल जल में स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु को स्नान कराएं और भगवान को तिलक लगाएं। भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं। भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं और फिर भगवान को फूल चढ़ाएं और भगवान को भोग लगाएं। बंधुओं, माघ मास में भगवान की पूजा के बाद माघ मास महात्म की कथा सुने और साथ ही तुलसी जी की कहानी भी अवश्य सुने। श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय माघ मास में रोजाना सुने और भगवान विष्णु की कथा जरूर सुने। बंधुओं, यदि आप माघ मास में ऐसा करते हैं तो माघ मास में आपकी वो हर इच्छा पूरी होगी जो कि बहुत देर से अटकी हुई है, अर्थात बहुत देर से आप चाह रहे हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो, परंतु आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। बंधुओं, माघ मास में स्नान दान कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, पर ये सब पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही करना। माघ मास में सुबह और शाम दोनों वक्त तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक अवश्य लगाना। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखें। बंधुओं, तुलसी जी की इस कहानी को माघ मास में रोजाना सुने। देखना किस प्रकार आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होगी। एक नंद और भावस थी। नंद तुलसा जी की पूजा खूब किया करती। वह सारा दिन तुलसा जी का नाम लेती रहती। भावस को सारा दिन तुलसा जी का नाम सुन सुन कर गुस्सा आता। कहती, इसको तो और कोई काम ही नहीं है, सारा दिन तुलसा रानी कहती रहती है। नंद तो काम करते करते भी तुलसा जी का नाम लेती रहती। इसके विवाह में तुलसा ही तुलसा दूंगी और कुछ नहीं दूंगी, भाभी ऐसा कहती। सुबह शाम तुलसा जी में जल देती, तुलसा जी की आरती करती। भाभी कहने लगी, इसके लिए लड़का देख कर आओ, गरीब घर का लड़का देख कर आना। अब उसका भाई लड़का देखने के लिए चला गया। भाई ने गरीब घर का लड़का देखा। अब उसकी शादी के दिन आ गई। बारात की तैयारी की जाने लगी। बारात आ गई। उसने बारात के खाने के लिए भी कुछ ना बनवाया। तुलसा जी के पत्ते ही खाने के लिए बारातियों के सामने रख दिए। बाराती कहने लगे, क्या खाएं, यहाँ पर तो हरे हरे पत्ते ही रखे हैं। बारातियों को तुलसा के पत्ते देखकर बहुत गुस्सा आया। सब बाराती खूब जोर जोर से बोलने लगे और उठकर खड़े हो गए। उसके भाई को यह शोरगुल देखकर बड़ा दुख हुआ। लड़की को भी बहुत दुख हुआ। तुलसा रानी से प्रार्थना करने लगी, हे मेरी तुलसा रानी, मेरी और मेरे परिवार की लाज बचाओ। वह आंखें बंद करे यही प्रार्थना करती रही, हे तुलसा रानी, सब ठीक कर दो। उसने अपने भाई से कहा, सब बाराती आंखें बंद कर लें, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सब बारातियों से कह दिया कि लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगी, इसलिए सब अपनी आंखें बंद कर लो। बाराती कहने लगे, ये क्या? फिर सब ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। जब सब ने आंखें खोली तो देखा वहां पर पतलों पर खूब 36 प्रकार के भोजन बन गए। मिठाई, पकवान,
तरह तरह के हो गए। सब बाराती बहुत खुश हुए। सब ने खूब अच्छे से भोजन किया। ऐसा देखकर लड़की भी खुश हुई और उसका भाई आश्चर्य में पड़ गया कि ये सब कैसे हो गया। उसकी भाभी ने उसे कुछ भी जोड़े व सामान नहीं दिया। सब जोड़े सामान के बदले तुलसा जी ही दी। लड़की को तुलसा जी के कपड़े पहनाए। अब बारात के जाने से पहले उसका ससुर जल्दी जल्दी अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, बहू कुछ भी सामान लेकर नहीं आई, तुम उसके पहनने के कपड़े जेवर जल्दी से लेकर आ जाओ। इतने में बारात आ गई। कपड़े जेवर लेकर उसकी पत्नी आ गई। देखा बहू ने सब कुछ जेवर कपड़ा पहन रखा है। सास ससुर से कहने लगी, आप तो कह रहे थे बहू तो कुछ भी नहीं लाई, यह तो खूब सजी धजी कपड़े जेवर पहन कर आई है, सब सामान भी लाई है। सारा सामान देखकर सब खुश हुए। घर भरते बाहर भर गए। तुलसा रानी की ऐसी कृपा हुई। 2-3 दिन के बाद उसकी भाभी ने कहा, अपनी बहन को ले आओ। अब भाई उसको लेने चला गया। वह नीचे ही खड़ा रहा। उसको ऊपर जाते हुए शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने अपनी बहन को कुछ भी नहीं दिया था। उसकी बहन ने ऊपर से देख लिया, भाई को बुला लिया। वह ऊपर चला गया। उसकी सास कहने लगी, जिस दिन से यह आई है इसने कुछ भी नहीं खाया। उसका भाई बोला, यह तुलसा जी की कहानी सुना कर ही खाती थी, इसने तो हमें बताया नहीं, हमें कहानी सुना देती। वह उसकी सास से कहने लगा, मौसी जी मैं इसे लेने आया हूँ। सास बोली, हम तो इसे नहीं भेजेंगे। जिस दिन से ये हमारे घर आई है घर में खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। इतना दिया तुमने, हमारे तो घर से बाहर तक भर गया। हमारे तो इतनी भाग्यवान आई है। उसने फिर ले जाने के लिए कहा और सास ने उसे भेज दिया। इतना जेवर कपड़ा लेकर आई, खूब सजी धजी आई। दरवाजे पर खड़ी भाभी देख रही थी। नंद को देखते ही उसे तो खूब दुख हुआ। कहने लगी, गरीब घर में ब्याही थी, यह तो कितना जेवर कपड़ा लेकर आई है। उस पर तो तुलसी रानी की कृपा थी। अब वह अपनी लड़की से कहने लगी, देख तेरी बुआ तुलसा जी की पूजा करती थी, अब तू भी तुलसा जी की पूजा किया कर। तुलसा जी में रोज जल दिया कर। अब उसका मन तो पूजा करने में नहीं लगता था। उसकी माँ उसको तुलसा जी के पास लाकर मार पीट कर डाल देती। उसे पूजा करने के लिए कहती, पर वह कभी तो झूठा पानी कभी गंदा पानी तुलसा जी में दे देती। नंद तो मन से पूजा करती थी, लड़की का मन पूजा में नहीं लगता था। अब वह बड़ी हो गई। उसकी माँ ने उसके पिता से कहा, लड़की के लिए अच्छा वर देख कर आओ। वह उसके लिए लड़का देखने गया। उसने अच्छा घर वर देखा। अब उसकी शादी के दिन आ गए। उसने कहा, इसको भी तुलसा के कपड़े, तुलसा जी का ही सारा सामान दूंगी। उसकी माँ ने उसी तरह तुलसा जी का जेवर कपड़ा सामान दिया। बारातियों के सामने भी तुलसा जी के पत्ते रखे। पत्ते देखकर सब बाराती कहने लगे, ये पत्ते रखे हैं, क्या खाएं क्या नहीं। बारातियों को बहुत गुस्सा आया। वह बोलते हुए खड़े होकर जाने लगे। लड़की की माँ ने कहा, इसको भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने को कहो, बाराती आंख बंद कर लेंगे। बारातियों ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। बारातियों ने आंखें खोलकर देखा, वहां पर पतलों पर डले बन गए। सारे बाराती बोल बोल कर उठकर चले गए। भूखे प्यासे गालियां देते हुए चले गए। अब वह तो तुलसा जी की पूजा मन से नहीं करती थी, अपनी माँ के कहने से जबरदस्ती करती थी। इसीलिए तुलसा जी ने ऐसा फल दिया। वह ससुराल चली गई। ससुराल में इसका सारा सामान, जेवर कपड़ा, जोड़े तुलसी जी के ही रहे। सब कहने लगे, बहू तो कुछ भी नहीं लाई। उनके घर में जो सामान था उसमें भी कमी आ गई। उसके घर में कुछ भी नहीं रहा। उसकी माँ ने कहा, अब तो लड़की को ले जाओ। अब वह उसको लेने के लिए गया तो उसकी सास ने कहा, इसको भेज दो। वह कहने लगी, यह तो ऐसी कमबख्त आई है, हमारे घर में जो था खत्म हो गया, कल का ले जाता आज ही ले जा। वह इसको ले गया। उसकी माँ ने देखा वह तो कुछ भी जेवर कपड़ा अच्छा नहीं पहन कर आई। कहने लगी, अपनी बहन के लिए तो इतना अच्छा घर वर देखा, इसके लिए कैसा देखा। वह कहने लगा, जैसा मेरी बहन ने किया उसने वैसा फल पाया, जैसा तेरी लड़की ने किया
वैसा फल तेरी लड़की को मिला। तुलसा रानी की तो ऐसी ही कृपा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे देती है। बोलो तुलसा महारानी की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।